तो द नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर. तो दिस चैप्टर इज रियली डिफिकल्ट, है ना. और एकदम आसान हो सकता है इफ इट्स, है ना. इसको इजी आप खुद बना सकते हैं. कैसे? पहला स्टेप होता है फॉर्मूला रटना, है ना. और दूसरा स्टेप होता है फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना. तो बिना रटे तो अप्लाई नहीं कर सकते हम. ठीक है, पहली चीज. तो फॉर्मूला अप्लाई करना इस चैप्टर को डिफिकल्ट नहीं बनाता है. क्या है कि यहाँ पर 9 10 11 फॉर्मूले हैं, 11 12 फॉर्मूले हैं. सब एक साथ जब यूज होने लगता है तब दिमाग खराब होता है. एक ही क्वेश्चन में जब सारे यूज होने लगेंगे तब दिमाग खराब होगा. बाकी ऐसे नहीं होगा. एक फॉर्मूला पर एक सवाल पूछेंगे तो आप फट से बना देंगे, लेकिन एक साथ जब 5 6 होने लगेगा ना यूज, एक ही क्वेश्चन में, तब दिमाग जाके हमारा थोड़ा सा टेंशन में हम आएंगे. तो एक्सपोनेंट्स और पावर्स में पहले होता क्या है. तो से फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर which is multiplied more than वन टाइम. कितनी बार आपने इसको लिखा है? 4 टाइम्स लिखा है. तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 to the power 4. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? और फिर हम इसका आंसर निकाल देंगे. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 89, 89 3 जा, सॉरी 27 3 जा 81, 81 3 जा 243. पहला फॉर्मूला तो आपके लिए यही हो गया कि अगर मान लो मेरे पास, अच्छा, जैसा काम हमने इंटीजर में किया वैसा काम हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है. सिमिलरली इसका क्या मतलब होगा? ठीक है. तो पहला फॉर्मूला अपने पास यही है. क्या? कि जो भी इतना नंबर दे रखा हो और होगा, हम उतनी बार इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो करिए. सबको पावर फॉर्म में लिखना है. 5/7 कितनी बार लिखा हुआ है? जल्दी करो, ये सब में टाइम नहीं लगना चाहिए.
-1/6। यह है तुम्हारा आंसर। हो गया। क्या लिखोगे इसको? इसको क्या लिखोगे? तो यहां से अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या चलना चाहिए नोट में? एवरीथिंग विच अप्लाइज टू नंबर also applies to variable. Everything which applies to number also applies to variable. Which applies to number applies to variable. जो भी फॉर्मूला हम नंबर के लिए लगाएंगे, वही फॉर्मूला हम वेरिएबल के लिए लगाएंगे। एवरीथिंग विच अप्लाइज टू नंबर अप्लाइज फॉर वेरिएबल। ठीक है? कुछ पूछना है आपको इसमें? तो काम की चीज ये लास्ट वाली है बेटा, है ना? बाकी सब तो ऐसे ही है। तो अगर मान लो हमें उल्टा दे रखा हो, बोले इसको पावर में लिखो, लिख देंगे हम? कैसे लिखेंगे? बोलो। हम सबको पता है 125 5 से डिवाइड होगा। हम सबको पता है 25 5 से डिवाइड होगा। और हम सबको पता है 5 5 से डिवाइड होगा। कितनी बार 5 आया? इसको क्या लिखोगे? 5 की पावर 3। ठीक है? कैन यू डू दिस फॉर 64? डन। 2 का सबसे छोटे क्या चीज से डिवाइड होगा? काउंट करिए 2 कितनी बार आएगा। क्या लिखोगे इसमें? ठीक।
डू इट फॉर 81। 64 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 32। 32 यहाँ लिखा हमने। कैन वी डू इट फॉर 81? ठीक है, डू इट फॉर 16। हाथ पे गिन लो ना यार, 2 4 8 16। तो 16 विल बी रिटन एज 2 टू द पावर 4। ठीक है ना? इफ दे गिव यू लाइक दिस, तो 25 को क्या लिख सकते हो आप? 5 टू द पावर 2। और अभी 16 का निकाला, 16 को क्या लिख सकते हो आप? 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो करिए। क्वेश्चन नंबर 2। मिक्स नंबर का तो सिखाया ही नहीं। मिक्स नंबर का सीखा नहीं है, बट होगा हो गया। 18 को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? ठीक, तो 18 में 2 कितनी बार आया? एक बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर ऐसे लिखते
देखो तो पीछे ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पीछे? बस ये देखो कि ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है। ये वाला। हाँ। ठीक। तो कोई बात नहीं, पहले ये लिखना सीख जाए, उसके बाद वो भी सिखा देंगे। आप तो पहले ऐसे ही लिखो जैसे मैंने सिखाया, वो भी लिखना सिखा देंगे। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, और इसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपका अच्छा होगा। हो गया। तो 27 के लिए क्या लिखेंगे? -3 to the power 3। 64 के लिए क्या लिखेंगे? 2 to the power 6। अरे दूसरा वाला सिखाएंगे अभी आपको। -32 के लिए क्या लिखेंगे? -2 to the power 5। 243 के लिए क्या लिखेंगे? 3 to the power 5। -1 to the power 7। 2 to the power 7। ठीक है। कुछ चीजें हमें फिर लर्न करनी होगी, ठीक है। तो नोट खोलिए, नोट में थ्योरी सीखिए पहले, बिना उसके नहीं होगा। थ्योरी का पहला पोर्शन, माइनस इंटू माइनस क्या देगा? ये क्या देगा? ये माइनस माइनस प्लस, और जो प्लस आया वो फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके
क्या आएगा ये? माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। क्या आएगा? तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं? माइनस कितनी बार लिखा? इवन टाइम्स। यहां पर माइनस कितनी बार लिखा? इवन नंबर ऑफ टाइम्स। कैसे इवन है? 2 बार, 4 बार। यहां माइनस कितनी बार लिखा? ऑड। यहां पर माइनस कितनी बार लिखा? ऑड। ऑड क्यों? 3 बार लिखा हुआ है। ऑड क्यों? 5 बार लिखा हुआ। तो थ्योरी का पहला पार्ट, माइनस अगर इवन टाइम्स आया, इट बिकम्स प्लस। माइनस अगर ऑड टाइम्स आया, इट बिकम्स माइनस। ठीक है। इसका एप्लीकेशन, क्या होगा आंसर? पहले तो माइनस प्लस बताओ। कितनी बार आया? 1, 2, 3। ऑड टाइम्स मीन्स माइनस। और उसके बाद 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर क्या होगा? -27। ठीक है। माइनस कितनी बार आया? इवन टाइम्स। इवन टाइम्स होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? प्लस। और फिर 4 4 जा। माइनस कितनी बार आया? 4 बार, विच इज इवन टाइम्स। इवन टाइम्स इज प्लस। और फिर 2 4 8 और 16। क्या है आपका आंसर? अब इन्हीं 3 सवाल को हम पावर में बनाएंगे। माइनस पर पावर क्या लगा हुआ है? ऑड। तो पहले क्या लिखोगे? 3 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होगा? माइनस पर पावर क्या लगा हुआ है? इवन। 4 का पावर 2 क्या होगा? 16।
माइनस पर पावर क्या लगा हुआ है? इवन। टू पर पावर क्या होगा? फोर। माइनस पर पावर क्या लगा हुआ है? ऑड। टू पर पावर थ्री क्या आएगा? ये दिमाग में गया हमारे? यही काम रैशनल नंबर पर कर सकते हैं। माइनस पर क्या पावर लगा हुआ है? टू। माइनस गायब। क्या बच गया अपने पास? ये लिखेंगे हम इसके बाद। ये बच गया। टू पर पावर टू क्या लिखोगे? फोर। थ्री पर पावर टू क्या लिखोगे? सिर्फ माइनस देखना है। माइनस पर पावर क्या है? ऑड। ऑड पर क्या लगाएंगे? टू की पावर थ्री, एट। थ्री की पावर थ्री, 27। और एक माइनस साइन। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है? इसमें यही सीखना है आपको। क्या सीखना है? माइनस पर इवन टाइम इज प्लस। माइनस पर ऑड टाइम इज माइनस। तो इसको डब्बे में बंद करेंगे और मेमोराइज करेंगे। ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपेंस, ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, उसके बाद बोल रहा हूं रटने के लिए। एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा क्यों होता है। दोनों ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी और क्यों हुआ वैसा फॉर्मूला। याद हो जाएगा हमें। जब एक साथ सारा चलेगा तो दिमाग खराब होगा, ध्यान रखना है। इसलिए इसको मैं अभी आपको धीरे धीरे करके याद करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करके याद करो। थ्योरी में दूसरा पॉइंट लिखो। इसका क्या मतलब हुआ? ब्रैकेट लगाकर पावर लगाने का क्या मतलब हुआ? ब्रैकेट लगा के पावर लगाने का ये मतलब हुआ कि ये जो पावर है, न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है। टू की पावर टू को क्या लिखोगे? ये है प्रोसेस। और दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल ऊपर पर लिखा हुआ है। क्या एक क्वेश्चन बना सकते हैं आप? पहले तो ये बनाइए।
बना पाए हम। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप। ठीक है ना। एक चीज और, पावर एंड एक्सपोनेंट में जब भी फॉर्मूला रिवाइज करेंगे हम, तो दोनों साइड से याद रखना है। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो मेमोराइज फॉर्मूला फ्रॉम बोथ साइड्स। अब इसका क्या मतलब हो गया, मेमोराइज फॉर्मूला फ्रॉम बोथ साइड्स? ये देख लो। इफ दे आस्क यू 4/9, तो 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। 9 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 2। दोनों पर पावर सेम है। क्या होगा? 2/3 उल्टा करा ना। सेम पावर को ब्रैकेट के बाहर ले गए। दोनों साइड से याद रखना है। एक साइड से याद रखोगे, नहीं होगा ये सवाल तुमसे कंप्लीट। मेमोराइज फॉर्मूला फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है। 3। आसानी आसान करवा रहे हैं। तो पावर हो सकता है कभी 0 भी आ जाए। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? अब इसका मतलब क्या हो गया, मेमोराइज फॉर्मूला फ्रॉम बोथ द साइड्स? कभी हमारे अपने लाइफ में 1 को किसी के पावर के फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिख दोगे? मान लो 7 के पावर में लिखना पड़े 1 को, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 7 की पावर 0। 1 को मान लो मुझे x के पावर में लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा मैं? 1 को मुझे 9 के पावर में लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा मैं? ठीक है। तो इसीलिए मेमोराइज द फॉर्मूला फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ साइड वाला जो फॉर्मूला है, जब हम एक्सपोनेंट का इक्वेशन वाला सवाल करेंगे तब यूज होगा। कम से कम इतना भी तो पता रहे कौन से प्रॉब्लम में यूज करेंगे। याद हो जाएगा ये? कैन यू डू दिस? एग्जाम्पल।
हो गया। बॉडमास क्या बोलता है? पहले ब्रैकेट को करो। ब्रैकेट क्या है? 3 2 5 और एक 6। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज। आइए आंसर। अब ये करो। हो गया। 1 की पावर जीरो को क्या लिखेंगे? 2 की पावर जीरो को क्या लिखेंगे? 3 की पावर जीरो को क्या लिखेंगे? आंसर क्या आएगा? तो दोनों में फर्क दिख रहा है। इसमें आंसर कितना आ गया? 1। इसमें आंसर क्या आ गया? 3। तो ये सभी के ऊपर जीरो है। सभी के ऊपर जीरो क्या होता है? 1। ये इंडिविजुअल के ऊपर जीरो है, तो इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? आंसर क्या आएगा? गया दिमाग में आपके? तो पहली चीज तुमने क्या सीखी? इसमें कुछ पूछना है आपको? दूसरी चीज क्या सीखी? दोनों साइड से याद करना। तीसरी चीज क्या सीखी? चौथी चीज, किताब में आने के पहले कुछ सीखना नहीं है, मेरे को बस आंसर करो। 1 की पावर 2 को क्या लिखोगे? और 1 1 जा, ऐसा 20 तक करो। डू इट टिल 20। मुझसे करो, मेरा वर्क नहीं देखो। जिंदगी भर आप कितना बॉडी देखते रह जाएंगे, टीचर क्या कर रहा है। खुद से करो। टेबल भी याद नहीं है आप लोगों को?
पूरे समर वेकेशन, अब मैथ्स की क्लास होगी बस, साइंस का समर वेकेशन के बाद।
इनका हो गया, डू दिस। 20 तक याद कर सकोगे? 8वीं और 9वीं वाले को तो ढेर याद है। मल्टीप्लाई करने में आपका हालत खराब है। अगले 3 वीक जो आप लोगों को रूटीन मिलेगा, ढंग से देख कर आइएगा यहाँ। किस दिन क्या है और कितने बजे है, इंपॉर्टेंट वो है। ये नहीं कि मान लीजिएगा कि वही शेड्यूल है। होमवर्क लिखिए। 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करना है, जो भी आप लिखे। और अगली क्लास में सुनाना भी है। अगला क्लास कब होगा? कल। यहाँ भी होमवर्क लिख लीजिए। 1 से 10 तक का क्यूब मेमोराइज करना है और सुनाना है अगला क्लास में। बाकी अगला क्लास कब होगा? कल। टाइम देख लीजिएगा बस, कितने बजे से है। और जो याद करके नहीं आएंगे, है ना, तो यहाँ मत आना। ठीक है? तो बहुत बुरा हाल होगा।
होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाकर आना है। कैसे बनेगा? सीखा आपने ये फॉर्मूला? क्या सीखा? कौन सा वाला? 1 2 3 कौन सा वाला? पलट के बताओ कौन सा वाला। कौन सा वाला? सेकंड। क्या लिखोगे इसको? दूसरा वाला कैसे बनेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड लगेगा। दूसरा वाला कैसे बनेगा? बाहर रहिए। दूसरा वाला कैसे बनेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले माइनस पर ऑड पावर है, माइनस को बाहर निकालेंगे हम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सेकेंड। 7 कैसे बनेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये चैप्टर क्यों डिफिकल्ट है अभी आपको दिखेगा। अभी तो दो ही है ना, जब 11 हो साथ में लगेंगे तब समझ में आएगा कि चैप्टर क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर होमवर्क। टाइम देख लीजिएगा, कल कितने बजे क्लास है, कल है या परसों है, देख लेंगे क्या है क्या हिसाब किताब। मोस्ट पब्लिक कल ही था मेरे हिसाब से। टाइम देख लीजिएगा जो शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, जा सकते हैं आप।